रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य मन्नत के पास आता है। उसको बोलता है कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। मन्नत बोलती है कि कुछ नहीं। धैर्य बोलता है कि असली गुनहगार है ना, वो अभी भी ऐसे ही घूम रहा है, क्या आप उसको पकड़वाएंगी नहीं। मन्नत बोलती है कि सच के सामने लाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगी। आगे हम भूषण और उसके साथी को देखते हैं। उनके पास गुड्डी का कॉल आता है, वो कॉल पिक कर लेते हैं। गुड्डी बोलती है कि मुझे भूषण से बात करनी है। भूषण बोल रहा होता है कि हाँ गुड्डी जी। गुड्डी बोलती है कि भूषण तूने ये सब कुछ क्या किया, मैंने देख तुझ पर भरोसा किया, तूने बोला था कि बर्फ़ है ना बिल्कुल साफ पानी की होगी, कुछ भी नहीं होगा, अगर पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो। भूषण बोलता है कि मैडम जी देखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी बिल के ऊपर मन्नत जी के साइन है, अगर पुलिस किसी को पकड़ेगी ना तो सिर्फ मन्नत जी को पकड़ेगी। गुड्डी बोलती है कि मन्नत का पति है ना वो डीसीपी है। भूषण बोलता है कि डीसीपी हुआ तो क्या हुआ, वैसे भी देखो मैं तो अंडरग्राउंड हो रहा हूँ और आप भी अंडरग्राउंड हो जाइए। इधर हम देखते हैं गुड्डी के साथ पुलिस वाले होते हैं। इन लोगों को भूषण की लोकेशन मिल जाती है। आगे हम विशाखा को, ऐश्वर्या को देखते हैं। विशाखा बहुत परेशान हो रही होती है। वो बोलती है कि ये मन्नत अचानक से कहाँ से टपक पड़ी। ऐश्वर्या बोलती है कि विशाखा सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मल्ला तो बेवकूफ़ है, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि तुम लोगों को मन्नत पर नजर रखनी है। विशाखा बोलती है लेकिन मन्नत तो देहरादून में थी और विक्रांत कभी देहरादून गया ही नहीं, इंदौर के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। विशाखा बोलती है वैसे तुम आ गई हो ना, अब सब कुछ तुम ही संभालो। ऐश्वर्या बोलती है कि देखो मैंने विक्रांत को है ना अपनी बातों में बहला लिया, फुसला लिया, उसने मान लिया कि मैं आरजू ही हूँ, ऐश्वर्या नहीं। लेकिन अगर मन्नत ने मुझे देख लिया ना तो उसको पूरा पता चल जाएगा कि मैं आरजू नहीं, ऐश्वर्या राय सिंह ही हूँ। अगर मेरा सच सामने आए ना तो तुम्हारा सच भी सामने आएगा विशाखा, और वो है ना मन्नत और उसकी बेटी यहाँ पर वापस नहीं आने चाहिए, कुछ करो। विशाखा सोचती है कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा, वो मन्नत वापस हमारी लाइफ में नहीं आ सकती। आगे हम भूषण और उसके साथी को देखते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तभी धैर्य और उसकी टीम वहां पर आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। धैर्य भूषण को थप्पड़ लगाता है। उसको बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की, वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो मेजबानी के अंदर आ जाती है। यहाँ पर दावत सेफ कंपटीशन की सारी तैयारियां हो रही होती है। ऐश्वर्या बोलती है कि आप लोग है ना मुझे जल्दी से बच्चों की जो भी नाम की लिस्ट है ना वो ला कर दे दीजिए। ऐश्वर्या यहाँ पर ओवन के वायर को कट कर देती है। ऐश्वर्या बोलती है कि बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि कल है ना फोटोशूट हो जाए। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि एक हादसे की वजह से विक्रांत है ना इंदौर रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक हादसा होगा ना तो विक्रांत को दौड़कर ही मुंबई आना होगा। आगे हम धैर्य को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि हमने है ना आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम भूषण है और उसका एक साथी भी है, और गुड्डी जी ने है ना जानबूझकर मन्नत के मना करने के बाद भूषण को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मीडिया वाले बोलते हैं कि सर आपके पास कोई ठोस सबूत है क्या। तेरे बोलता है कि हाँ मुझे पता था आप सबूत जरूर मांगोगे। तेरे गुड्डी जी को बोलता है। मीडिया वाले बोलते हैं कि ये कौन है। तेरे बताता है कि ये गुड्डी जी है। इसके बाद धैर्य वो वीडियो सबको दिखा देता है जिसमें गुड्डी ये कन्फेस करती है कि गुड्डी की ही गलती है, उसी ने जानबूझकर वो कॉन्ट्रैक्ट है ना भूषण को दे दिया था, उसने फर्जी साइन किए थे। मीडिया वाले बोलते हैं कि गुड्डी जी आपके बच्चे नहीं है क्या, आप ऐसा कैसे कर सकती है। गुड्डी बोलती है कि मैंने ये सब कुछ मन्नत को नीचा दिखाने की कोशिश में किया, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा ना तो भगवान की कसम मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, वो कॉन्ट्रैक्ट भूषण को नहीं देती। सभी लोगों को सारा का सारा सच पता चल जाता है। गुड्डी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो रो रही होती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो वहाँ से जा रही होती है, तभी उसके सामने विक्रांत होता है। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि कुछ लोगों की फितरत होती है सच को जाने बिना ही सामने वाले पर इल्जाम लगाने की। कुछ लोग होते हैं जो सच को है ना अनदेखा करते हैं। आप बिना सबूत के किसी पर यकीन नहीं करते ना, अब देख लीजिए सबूत आपके सामने है। आगे हम धैर्य को, मन्नत को और दुआ को देखते हैं। धैर्य बताता है कि गाड़ी आ रही है, आराम से घर चले जाना। मन्नत बोलती है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे है ना दुआ किचन का कुछ सामान भी लेना है, हम आराम से चले जाएंगे। धैर्य वहाँ से चला जाता है। दुआ बोलती है कि मम्मा मैं अपने डिटेक्टिव फ्रेंड को है ना थैंक यू बोल कर आती हूँ। मन्नत बोलती है कि जल्दी से आ जाना। मन्नत वहाँ पर खड़ी होती है, तभी यहाँ पर विक्रांत आ जाता है। मन्नत विक्रांत को ही देख रही होती है। इधर विक्रांत को याद आता है कि विक्रांत ने क्या कुछ नहीं किया, उसने कैसे मन्नत पर इल्ज़ाम लगाया था। विक्रांत बोलता है कि जो कुछ हुआ ना मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि यूही है ना वो मेरी पूरी लाइफ है, अगर उसको कुछ हो जाता ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मन्नत बोलती है हाँ तो आपने मन्नत पर इल्ज़ाम लगा दिया, आप तो वैसे भी विक्रांत सलूजा है ना, आपके पास तो लाइसेंस है ना किसी पर भी बेहुदे घटिया इल्ज़ाम लगाने का। और मैं हैरान नहीं हूँ, मैं पहली बार शिकार थोड़ी ना हुई हूँ, मुझ पर तो पहले भी शक किया गया है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और मुझे वैसे गुस्से से ज़्यादा अफसोस हो रहा है। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में तो वो मैच्योर होता जाता है, लेकिन नहीं, आपको पता नहीं क्या हो गया है।
आप बिल्कुल नहीं बदले, आप वैसे की वैसे ही है इमेच्योर। और मुझे है ना आपसे सॉरी चाहिए, ना आपसे थैंक यू चाहिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रांत बोलता है कि फर्क क्यों ही पड़ेगा, मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए मैं कोई नहीं लगता ना। पहले हम दोनों का रिश्ता था, लेकिन तुम उस रिश्ते को तोड़कर इतनी आगे बढ़ चुकी हो, तुम्हारी फैमिली भी है, अब तो तुम्हारी एक बेटी भी है, मुझसे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। मन्नत बोलती है कि आप क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना जा रही होती है तो फिर से विक्रांत सामने आ जाता है। मन्नत बोलती है कि हाँ, निकाल लीजिए अपने दिल की भड़ास। विक्रांत बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। मन्नत बोलती है कि हाँ, वरना आप क्यों ही आते मेरा पीछा करते करते यहाँ तक। विक्रांत बोलता है कि तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मन्नत बोलती है कि हाँ, आप मेरा पीछा कर रहे हो। आपका बस चलता ना तो आप मुझे 7 साल पहले ही जेल में डलवा देते, लेकिन अब आपको मौका मिल गया तो आप पीछे नहीं हटे। पर अफसोस, आपके है ना अरमान यहाँ पर भी अधूरे रह गए। विक्रांत बोलता है लेकिन तुम्हारे सारे अरमान तो पूरे हो गए ना, मेरी खुशियाँ उजाड़ कर, मेरा दिल तोड़कर। मुझे अपने आप से दूर कर दिया, तुमने अपनी नई फैमिली बसा ली, अरमान तो सारे तुम्हारे पूरे हुए हैं। उम्मीद है कि तुम अपनी नई जिंदगी में खुश हो। मैं तो बोलती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये लोग सिर्फ नाम से अपने नहीं हैं, दिल से अपने हैं। और सच बोलूँ तो अगर ये लोग नहीं होते ना तो शायद मैं जिंदा नहीं होती, इन्हीं लोगों की वजह से मैं जिंदा हूँ। आगे हम दुआ को देखते हैं, वो बंटी के पास आ जाती है। दुआ और बंटी बातें कर रहे होते हैं। इधर बंटी के बाबा बंटी को बुला लेते हैं, बंटी उनके साथ चला जाता है। दुआ दौड़कर वापस मन्नत के पास आ रही होती है। इधर विक्रांत मन्नत को बोलता है कि तुम्हें किसी बात का गिल्ट नहीं है क्या। मन्नत बोलती है कि मुझे किस बात का गिल्ट होगा और क्यों होगा। विक्रांत बोलता है कि 7 साल पहले हम अलग हुए थे, 6 साल की तुम्हारी बच्ची है, इतनी आसानी से तुमने मूव ऑन कर लिया। मन्नत बोलती है कि तुम चाहते क्या हो विक्रांत। विक्रांत, 7 साल पहले आपने खुद अपने माँ बाप को अपने आप से दूर किया था, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। आपने अपनी परवरिश के रिश्ते से ऊपर खून के रिश्ते को समझा। आपने उन लोगों पर भरोसा किया, अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया। आपको जो चाहिए था विक्रांत वो मिल तो गया है। आपको आपकी माँ मिल गई, रोनी पापा की जायदाद मिल गई, मुझसे छुटकारा मिल गया, फिर आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, अब आप क्या चाहते हो। एक बार तुम अपने आप में झांक कर तो देखो, तुम खुद आगे बढ़ गए हो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा 6 साल का बच्चा है, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। विक्रांत बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं इल्जाम तुम पर जरूर लगाऊंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। विक्रांत बोलता है कि तुमने वादे किए थे, वादे निभाए नहीं। मन्नत बोलती है कि गलतफहमी आपने पाली थी। विक्रांत बोलता है कि तुम उसे गलतफहमी बोल रही हो। मन्नत बोलती है कि हाँ, मरते दम तक बोलूंगी। अगर आप मुझ पर भरोसा करते ना तो दिल टूटता और ना ही परिवार टूटता। विक्रांत बोलता है कि मन्नत, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रही हो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हम दोनों के बीच प्यार था। तभी यहाँ पर दुआ आ जाती है। दुआ बोलती है कि मम्मा, ये अंकल क्या बोल रहे हैं। मन्नत दुआ को बोलती है कि कुछ नहीं बोल रहे, चलो घर चलते हैं। दुआ विक्रांत के पास आती है और बोलती है कि आप मेरी मम्मा को क्यों डांट रहे हो, मेरी मम्मा की गलती नहीं है। उस टाइम पर भी मेरी मम्मा की गलती नहीं थी, मैं अपनी मम्मा को बिना बताए ही मुंबई गई थी। और आज भी गुड्डी आंटी की गलती थी। आपको है ना मेरी मम्मा को सॉरी बोलना चाहिए। और अगर कोई गलती करता है और वो सॉरी बोल देता है ना तो वो छोटा नहीं हो जाता है। ये मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया है, आपको आपकी मम्मा ने नहीं सिखाया क्या। विक्रांत को नीतू की याद आती है। दुआ बोलती है कि स्कूल में टीचर ने तो सिखाया होगा। मन्नत बोलती है कि दुआ चलो घर चलते हैं। दुआ बोलती है कि नहीं मम्मा, पहले इनको सॉरी बोलने दीजिए। आप प्लीज़ मेरी मम्मा को सॉरी बोलो ना, आपको पता है क्या आपकी वजह से मेरी मम्मा कितनी रोई है। मन्नत बोलती है कि दुआ चलो घर चलते हैं। दुआ विक्रांत को बोल रही होती है कि आप मेरी मम्मा को सॉरी बोलो। विक्रांत बोलता है कि ये बहुत जिद्दी है। विक्रांत बोलता है कि मैं सॉरी बोलने के लिए यहाँ पर आया था, आई एम सॉरी। मन्नत बोलती है कि चलो दुआ चलते हैं। दुआ बोलती है कि मम्मा 1 मिनट। दुआ बोलती है कि मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है, मैंने मम्मा को बताए बिना ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। सॉरी, अगर मैं है ना कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती ना तो आप यहाँ पर नहीं आते, सारी मेरी ही गलती है। मन्नत बोलती है कि चले दुआ। दुआ बोलती है कि हाँ मम्मा चलो, आज बाबा ने है ना उन लोगों की बहुत पिटाई की है, मुझे है ना अब आइसक्रीम खानी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मन्नत दुआ को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर विक्रांत काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ हम यशिका को देखते हैं, वो विक्रांत से बात करने की कोशिश करती है, उसके पास बार बार कॉल करती है। यशिका सोचती है कि वो विक्रांत कहाँ चला गया है, कहीं उस मन्नत ने फिर से विक्रांत को अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया है ना। फिर वो सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मन्नत शादीशुदा है। फिर वो सोचती है कि कुछ भी हो सकता है। दोनों के बीच है ना बहुत गहरा प्यार था। तभी यशिका विक्रांत को देख लेती है। इधर विक्रांत मन्नत के ख्यालों में खोया रहता है। मन्नत बोल रही थी कि ये लोग सिर्फ नाम के अपने नहीं हैं, दिल से अपने हैं, और मैं इस परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यशिका विक्रांत के पास आती है। विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया है, तुम मुझे कीज दे दो, ड्राइव मैं कर लूंगी। विक्रांत वहीं पास में एक रोड पड़ी रहती है, उस रोड को उठा लेता है। यशिका बोल रही होती है कि विक्रांत तुम ये क्या कर रहे हो, ठीक तो हो ना। विक्रांत उस रोड से गाड़ी के शीशों को तोड़ देता है। कुमार वहां आता है। कुमार बोलता है कि सर आपने ये क्या कर दिया है। विक्रांत वहां से चला जाता है। यशिका बोलती है कि कुमार तुम इन सबको हैंडल करो, मैं विक्रांत को देखती हूँ। यशिका विक्रांत के पीछे पीछे जाती है, उसको पीछे से हक कर लेती है। वो बोलती है कि विक्रांत तुम शांति से यहाँ पर बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। विक्रांत बोलता है मुझे लगता है कि वो है ना सिर्फ नफरत के काबिल है।
मैंने 7 सालों में उसे बिल्कुल भी ढूँढने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे अपनी लाइफ़ में सुकून चाहिए था। लेकिन उसने कसम खा ली है कि वो मुझे परेशान करेगी। पता नहीं वो फिर से मेरे सामने क्यों आ गई है। मेरे सामने आ गई है तो वो मेरा मज़ाक उड़ा रही है। वो बोल रही थी कि वो इतनी खुश है लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी को सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ। यशिका बोलती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पास मैं हूँ ना। विक्रांत बोलता है कि उसने मेरे ही बड़े भाई के साथ मूव ऑन किया है। विक्रांत बोलता है कि वो खुद आगे बढ़ चुकी है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मुझे बोल रही है कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है और हमारा यूवी है ना, वो हमारा ही बेटा है। यशिका सोच रही होती है कि वाओ, ये मन्नत की गलतफहमी है ना, ये मेरे काम आ सकती है। मन्नत है ना विक्रांत के करीब नहीं आएगी। उसको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है ना, इसी बहाने से वो विक्रांत से दूर तो रहेगी। चलो ये तो अच्छा है। विक्रांत बोलता है कि वो मूव ऑन कर चुकी है। यशिका बोलती है कि हाँ, उसने मूव ऑन कर लिया है तुम्हारे ही बड़े भाई के साथ। प्लीज़ विक्रांत, तुम अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करो। उसे तुम ये हक मत दो कि वो है ना तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए। विक्रांत बोलता है कि मैं उससे और उसकी फ़ैमिली से दूर ही रहूँगा। वो अपनी फ़ैमिली के साथ है तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो यूवी है ना। यशिका बोलती है कि और मैं। इसके बाद यशिका विक्रांत को गले लगा लेती है और बोलती है कि विक्रांत, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो अपने रूम में बैठी बैठी रो रही होती है। उसको बार बार याद आता है कि विक्रांत अभी भी उसको गलत समझ रहा है। विक्रांत बोलता है कि मैं तुम्हारा पति था, मैं तुम्हारा प्यार था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे बड़े ही भाई के साथ मूव ऑन कर लिया। मन्नत बोलती है कि विक्रांत, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भरोसा ना करने की बीमारी आपको है और हर बार आप मुझे गलत ठहराते रहते हो। आपको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन आगे तो आप बढ़ चुके हो। अगर ये परिवार नहीं होता ना, तो न जाने मेरा और दुआ का क्या होता। पता नहीं मेरी दुआ के साथ क्या होता। आगे हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब दुआ पैदा हुई थी तो धैर्य मन्नत के साथ ही था। धैर्य बहुत खुश था। यहाँ पर मन्नत भी बहुत खुश हो जाती है कि उनके घर लक्ष्मी आई है। मन्नत बोल रही होती है कि बाबा जी ने मुझे मेरी माँ की दुआ दे दी। मन्नत बोलती है आज से इसका नाम दुआ है, ये मन्नत की दुआ है। इधर हम देखते हैं रोनी भी वहीं होता है। रोनी भी बहुत खुश होता है। रोनी बोलता है कि मन्नत, ये सिर्फ तुम्हारी दुआ नहीं है, हम सब की दुआ है और मुझे पता है इसके आने से है ना, हमारी जो खोई हुई खुशियाँ हैं ना, वो फिर से लौट आएंगी। रोनी मन्नत को बोल रहा था कि मन्नत, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ना पिता का नाम बताना होगा। आगे हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। दुआ अपनी मम्मा को आवाज़ लगा रही होती है। इधर मन्नत अपने आंसुओं को पोंछती है। मन्नत सोच रही होती है कि विक्रांत, दुआ है ना आपके और मेरे प्यार की निशानी है, लेकिन आप आज क्या कर रहे थे? उसी को लेकर मुझसे सवाल कर रहे थे। मैं आपको कभी भी हमारी ज़िंदगी में है ना वापस नहीं आने दूंगी। आप कभी भी हमारी ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे नीतू दुआ से बात कर रही होती है। दुआ बोल रही होती है कि नानी, मैं है ना अब उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। लेकिन नीतू बोलती है कि दुआ, तुम्हें उस कंपटीशन में जाना चाहिए। दुआ बोलती है कि नानी, मम्मा बोलती है कि जहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट ना करे ना, तो हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। नीतू बोलती है कि ऐसा नहीं है, देख मुझे है ना उसका कॉल आया है। उसने मुझे ये बोला है कि मैं है ना तुझे उसके पास लेकर जाऊँ उससे मिलाने के लिए। यहाँ पर नीतू विक्रांत की बात कर रही होती है। इधर मन्नत को कुछ भी पता नहीं होता। नीतू सोच रही होती है कि मैं बस एक बार विक्रांत से मिलना चाहती हूँ। रोनी को भी कुछ नहीं पता होता कि नीतू विक्रांत से मिलना चाहती है। दुआ बोलती है कि नानी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको है ना विक्रांत सलूजा से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगी। आप उनको बोलना कि उन्होंने है ना मेरी मम्मा के साथ ठीक नहीं किया। दुआ नीतू को लेकर घर से बाहर की तरफ आ जाती है। इधर हम देखते हैं मन्नत को कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखेंगे विक्रांत को भी सब पता चल जाएगा कि नीतू की कैसी हालत हो गई है। सो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर